एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीजी पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? होप्स ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायो के सैम्पल पेपर सॉल्व, और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने करे थे एमसीक्यूज क्वेश्चन बायो के भी, केमिस्ट्री के भी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, जितने भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व। सो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। इन विच कंडीशन ऑफ द डे अमंग द फॉलोइंग द ट्रांसपिरेशन विल बी मैक्सिमम। ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम कब होता है? तो ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होता है हॉट एंड ड्राई कंडीशन पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ह्यूमिड है, हॉट, ड्राई एंड विंडी कंडीशन। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जगह आप देख सकते हो ह्यूमिड है, और ह्यूमिडिटी पर ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, a grown up cell divide when the maximum size is attained and which disturb the। जब सेल ग्रो हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, जब वो मैक्सिमम मेच्योर हो जाता है सेल तो वो डिवाइड हो जाता है, जो कि क्या चीज़ डिस्टर्ब कर देता है। तो जब सेल डिवाइड करता है तो जो न्यूक्लियस है वो बढ़ जाता है और जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्ण प्लाज्मा रेशियो। कर्ण मतलब होता है न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म, तो उसका रेशियो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो दोनों आपस में आधे आधे बट जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ दीज टीयर्स कम। टीयर्स आते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हमें बतानी है कौन सी है इनमें से, तो ऑब्वियस है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है यहाँ पर? मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रिकॉर्डिंग द पल्स रेट वेयर एग्जैक्टली डज अ डॉक्टर प्रेस ऑन अवर रिस्ट। तो इट इज आर्टरी। जो डॉक्टर हैं यहाँ पर हमारी आर्टरी होती है, वहीं पे प्रेस करते हैं जिससे हमारी पल्स पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ओजोन डिप्लीशन कैन बी रिड्यूस बाय लिमिटिंग द यूज ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। यस, ये ठीक है। रीजन है एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर रिलीजेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर दैट डिस्ट्रॉय ओजोन। यस, ये भी ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी डिफाइन भी याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली बर्थ रेट नैटालिटी की डिफाइन पूछी जाती है। नैटालिटी, मोर्टालिटी, इनकी डिफाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट, ultrafiltrate generated by the glomerulus is having all the constituent of the blood plasma except। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में सारी चीजें होती है, सिर्फ क्या नहीं होता? आरबीसीज। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। गाइस, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के बाद, तो वो होता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, PGA। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का हमें करेक्ट रूट बताना है, तो यहाँ पर होगा, सबसे पहले होता है एपिडाइडमस, देन होता है वास डिफरेंट, देन होता है यूरेथ्रा, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ क्रोमोसोम व्हेन प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ। जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो उसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटिनिज्म एंड माइक्सोडेमा आर ड्यू टू। दोनों डिजीज हैं, ये डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। नेक्स्ट, the gradual continuous increase in the average temperature of earth's surface as the result of increase in the concentration of carbon dioxide and CFCs is termed as। जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ सरफेस का, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are the adaptation found in the leaf to favor the occurrence of the photosynthesis process। ठीक है, select a statement which is incorrect। हमें incorrect statement बताना है। तो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीफ, यस, ये अडेप्टेशन ठीक है, इससे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्ट्रोमेटा, यस ये भी ठीक है, इससे भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। थिननेस ऑफ लीफ, ठीक है ये भी। इंक्रीज क्लोरोप्लास्ट ऑन द लोअर सरफेस, नहीं ये गलत हो जाएगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्स्ड नर्व, गाइस मिक्स्ड नर्व कौन सी होती है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द फॉलोइंग का। So the first question is the phenomenon by which a living or dead plant cell absorb water by surface attraction। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका imbibition, ठीक है, imbibition। याद रखिएगा प्रोसेस, इम्बाइबिशन की डिफाइन, ऑस्मोसिस की डिफाइन, डिफ्यूजन की डिफाइन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिफाइन, ये चारों डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है एन apparatus that measure the rate of water intake in a cut shoot due to transpiration is पोटोमीटर। पोटोमीटर का लिमिटेशन याद रखिएगा, डायग्राम याद रखिएगा, गेनोंग्स पोटोमीटर का इंपॉर्टेंट है। देन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट इज ब्लीडिंग। गाइस ब्लीडिंग की डिफाइन और गटेशन की डिफाइन, ट्रांसपिरेशन की डिफाइन, फोटोसिंथेसिस की डिफाइन, ये सारी डिफाइन इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी डिफाइन याद रखिएगा, आने के चांसेस होते हैं। गटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गटेशन कहाँ से होता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हार्मोन दैट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से हार्मोन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, तो वो होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है ना। जैसे कि आपके हो गया ACTH हार्मोन हो गया, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी होता है हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट है द ग्लैंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। गाइस हाइपोफाइसिस ग्लैंड, और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना है पाथवे ऑफ एग आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद का पाथवे लिखना है, तो आपको पूरा पाथवे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी ओवरी, फर्स्ट नंबर। ओवरी के बाद हो जाएगा आपका ओविडक्ट, सेकेंड नंबर। देन हो जाएगा यूट्रस, थर्ड नंबर। सर्विक्स, फोर्थ नंबर। एंड लास्ट वजाइना, फिफ्थ नंबर। तो ये पूरा आपको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गार्डियन सल्की आर द फोल्ड्स ऑफ द सेरिबेलम। नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है, इसको सही करना है। सेरिबेलम की जगह क्या आ जाएगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तीनों पार्ट के फंक्शंस याद रखिएगा, ठीक। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको रीराइट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बाय इंसर्टिंग द की वर्ड इन द स्पेस इंडिकेटेड बाय दिस। यहाँ पे ये जो साइन है, यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड प्लेस करना है। सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गाइस यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेमी परमिएबल। मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। नेक्स्ट है अगेन करेक्ट करना है यहाँ पर, ऑस्मोसिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं गाइस, एक्टिव की जगह पैसिव आ जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस है। देन एडिनाइन के साथ थायमीन, तो साइटोसाइन के साथ क्या आ जाएगा, ग्वानाइन आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनकी बॉन्डिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और ये आई थिंक पूरा क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। The female reproductive gonads are ovaries. A maturing egg in the ovary is present in the sac of cell called follicle. यहाँ पर आ जाएगा follicle. Then as the egg grows larger, the follicle enlarge and get filled with the fluid and is now called Graafian follicle. यहाँ पर हो जाएगा Graafian follicle. Then the process of releasing egg from the ovary is called ovulation. थर्ड में आ जाएगा ovulation.
ovulation. Then next, the ovum is picked up by the oviduct funnel and fertilization take place in the oviduct. fertilization कहाँ पर होता है? oviduct, या फिर fallopian tube भी लिख सकते हैं आप, ठीक. Then in about a week, the blastocyst get fixed in the endometrium of the uterus, and this process is called implantation. Implantation. Guys, implantation की define important है, ठीक है. ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, इन सब की डिफाइन, फर्टिलाइजेशन, इनकी डिफाइन याद रखिएगा. और ये कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें ये भी याद रखिएगा. फर्टिलाइजेशन होता है आपका ओविडक्ट में, इम्प्लांटेशन होता है आपका यूट्रस में, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ऑड वन आउट of the following terms and name the category to which the other belongs. odd one out वाला क्वेश्चन है, और जो बाकी के टर्म्स हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो बताना है. तो फर्स्ट है यूरेथ्रा, यूटरस, यूनरी ब्लैडर एंड यूरेटर. तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा आपका यूटरस, क्योंकि बाकी के सारे ऑर्गन हैं ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये जो कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि बाकी सबकी कैटेगरी बतानी है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, जो ऑड वन आउट कर रहे हैं उसकी कैटेगरी बता देते हैं. नहीं, अदर बिलोंग लिखा है, बाकी के जो पार्ट्स हैं उसकी कैटेगरी बतानी है, ठीक है. नेक्स्ट हो जाएगा आपका ACTH, TSH, ADH. यहाँ पर जाएगा ADH हार्मोन, क्योंकि बाकी सब है हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, और ADH होता है पोस्टीरियर से. नेक्स्ट है एडिसन डिजीज, कशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगेली एंड ल्यूकेमिया. तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया, क्योंकि बाकी सब होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन्स की वजह से डिसऑर्डर होने वाली डिजीजेस है. देन नेक्स्ट है डिटर्जेंट, एक्सरे, ऑयल, सीवेज, ऑयल स्पिल. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो, यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा एक्सरे, क्योंकि बाकी सब है वाटर पॉल्यूटेंट्स. देन लास्ट है सिरिंज, सॉइल ड्रेसिंग, डिस्कार्डेड नीडल, या फिर हाउस होल्ड डिटर्जेंट. तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा आपका हाउस होल्ड डिटर्जेंट, क्योंकि बाकी सब है बायोकेमिकल वेस्ट, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग. लिवर, लिवर का हो जाएगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि लिवर में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, और प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है? यूरिया एंड ग्लूकोज में, डीएमिनेशन वाला प्रोसेस कहा जाता है. नेक्स्ट है स्किन, स्किन में होता है स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट. देन है किडनी, किडनी इज द बीन शेप एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एंड लास्ट इज ग्लोमेरुलस, इज द नॉट लाइक टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है. तो गाइस ये हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट. मैं इस ये जो पूरी PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यहाँ पे सेक्शन जो बी है ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा. अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो सेक्शन बी के. मैं इन क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पहले आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा. मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है. क्लियर है गाइस? ऐसे ही और वीडियोस भी मैं आपके लिए बना दूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे. तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.